तो उन्होंने बताया कि सर 24 सवाल था, उन्होंने हमको दिखाया भी, और ये बोर्ड मास का आपका सवाल था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बोर्ड मास है, और बोर्ड मास का देखिए तरीके आपको हम बता देंगे, 10-20 सवाल आपको बताएंगे, और उसके बाद जानते हैं जितना प्रैक्टिस हो आपको करना रहेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। प्रैक्टिस से चीज को जल्दी किया जा सकता है और सही एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। जैसे देखिए यहां पर बात समझिएगा, VBODMAS, ठीक है, भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास। V का मतलब होता है, V का मतलब होता है वीनी कॉलम होता है। एक मिनट, V का मतलब होता है वीनी कॉलम, वीनी कॉलम, जिसको हम लोग कहते हैं रेखा कोष्ठ। लिखिएगा सब लोग, रेखा कोष्ठ कहते हैं, रेखा कोष्ठ, या फिर लाइन ब्रैकेट भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट कहते हैं रेखा कोष्ठ। बी फॉर होता है ब्रैकेट होता है, सिंपली ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है। और पता है ब्रैकेट में हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम मंझली कोष्ठ लगाते हैं, और फिर इसके बाद हम बड़ी कोष्ठ लगाते हैं। क्लियर है बात? स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर बिग ब्रैकेट आपका। इसको देखिए हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इस वाले को पता है क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इस वाले को पता है हम क्या कहते हैं, इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग ब्रैकेट। ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट हो गया। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट आपका हो गया। पता है सबसे पहले क्रिया किसका होता है? सबसे पहले क्रिया होता है स्मॉल ब्रैकेट का, दूसरा नंबर होता है कर्ली ब्रैकेट का, और तीसरा नंबर होता है आपका बिग ब्रैकेट का होता है। क्लियर है बात? पहला नंबर स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा नंबर कर्ली ब्रैकेट, तीसरा नंबर बिग ब्रैकेट। इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ, और इसको क्या बोलते हैं? मंझली। कर्ली मतलब मंझली, मंझली, मंझली कोष्ठ, और बिग मतलब हो गया बड़ी कोष्ठ हो गया। सबसे पहले क्रिया किसका बोलिएगा? छोटी का, फिर मंझली का, और फिर बड़ी का। आपका सबसे पहले क्रिया होगा, तीनों किसी सवाल में रहेगा, सबसे पहले क्रिया होगा स्मॉल का, फिर कर्ली का, फिर बिग ब्रैकेट की क्रिया होगा। देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हम लोग हिंदी में का कहते हैं, ब्रैकेट को हम लोग कोष्ठ बोलते हैं। तो इसके बाद ऑफ की क्रिया होगी। डी मतलब डिवाइड होता है, सिंपली भाग होता है। एम मतलब मल्टीप्लाई होता है। ए मतलब आपका एडिशन होता है प्लस, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। और क्रिया इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे होता है, ठीक है, इस वे में आपका होता है। क्रिया जो है इस वे में होता है, इस वे में होता है। बोलिए सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? वीनी कॉलम का, रेखा कोष्ठक का। उसके बाद बोलिए सब लोग ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले किसका? छोटी का, फिर मंझली का, और फिर बड़ी का। फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब ही गुने होता है, लेकिन एक जगह गुना साइन रहेगा, एक जगह का लिखा रहेगा, तो गुना से पहले भी का की क्रिया होगी आपका। फिर इसके बाद डिवाइड का, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। इस वे में होता है आपका। सबसे लास्ट में किसकी क्रिया? सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहले रेखा कोष्ठक का। नोट करिएगा इसको, बोलिए। अभी फिलहाल इतना जानिए, लाइन ब्रैकेट सवाल में दिखेगा। लाइन ब्रैकेट मतलब ऐसे वैसे लाइन रहेगा, सीधा एक ऐसे लकीर रहेगा। लाइन ब्रैकेट मतलब माथा पर ऐसे वो लकीर खींचा रहेगा। रेकरिंग इसको नहीं पढ़ते हैं, वो अलग चीजें होता है। बस यहाँ पे लाइन ब्रैकेट ऐसे दिखता दोनों सेम ही है, लेकिन वहां पर हम रेकरिंग कहेंगे, गलत हो जाएगा। ये लाइन ब्रैकेट है, ये वीनी कॉलम है, रेखा कोष्ठक है। इधर से निकालना है लोगों को। चलिए तो बाकी जो है आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है।